मित्रों नमस्कार। अभी यह सीरीज चल रही है। अष्ट चिरंजीवी जो हैं, 8 चिरंजीवी हैं, वो कैसे हैं, आगे उनका क्या होगा, कलयुग में अभी वो कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में उनकी क्या भूमिकाएं होंगी, इन सब पर अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो उसी तारतम्य में आज हम बात कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास की। महर्षि वेदव्यास का नाम तो लगभग सभी ने सुना ही होगा, और उसका कारण भी यह है कि जो हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं वह एक्चुअली गुरुओं के माध्यम से महर्षि वेदव्यास की पूजा ही इसमें मान्य होती है। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी को वरदान प्राप्त है कि जब जब कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी के लिए कोई शिक्षा देगा तब महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद उस विद्यार्थी को उस पर्टिकुलर क्षण में प्राप्त हो जाएगा। एक तो गुरुओं की प्रथा ऐसी है, जो हम गुरु ऐसे बनाते हैं जो मोक्ष तक ले जाते हैं। दूसरे गुरु वह होते हैं जो हमें पर्टिकुलर शिक्षा देते हैं, विज्ञान की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा, ये सब जो शिक्षाएं देते हैं दूसरे गुरु वो होते हैं। और तीसरे गुरु माता पिता होते हैं, समाज होता है, नाना प्रकार के गुरु होते हैं। लेकिन जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करें और उस समय में हम किसी गुरु को कोई दक्षिणा देना भूल जाएं, जाने अनजाने हमें बहुत से सबक किसी व्यक्ति से मिल जाते हैं जिनको हम धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं, या परिस्थिति ऐसी होती है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे गुरुओं के सम्मान में महर्षि वेदव्यास को गुरु पूर्णिमा के दिन नमन किया जाता है। और महर्षि वेदव्यास के माध्यम से जिन जिन लोगों ने आपको जो जो शिक्षाएं दी हैं वह सब हिस्सा उन तक पहुंच जाता है और आप मजबूत हो जाते हैं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। कई लोग तो द्रोणाचार्य को गुरु मान लेते हैं, कई लोग अलग अलग रूप से मान लेते हैं, लेकिन मूल रूप से जो गुरु हैं वह गुरु वेदव्यास जी ही हैं। भगवान शंकर भी गुरु हैं, आदि वैष्णव हैं। भगवान कृष्ण भी गुरु हैं, या विष्णु रूप में भी वह भी गुरु हैं। वेदव्यास जी की यदि चर्चा करें तो ये विष्णु स्वरूप ही हैं एक तरह से, जो हमेशा द्वापर युग में आते हैं। बहुत सारे युगों का तो वैसे वर्णन इसमें आता है। 4 युगों का तो सामान्यतः वर्णन आता है कि सबसे पहले युग के समय में जो ब्रह्मा थे वो ब्रह्मा ही वेदव्यास बन के आए थे। दूसरा जब द्वापर युग आया तो दूसरे द्वापर युग में प्रजापति जी वेदव्यास जी के रूप में आए। तीसरा जो आया उसमें शुक्राचार्य जी, जिनकी आपने कथा सुनी होगी, शुक्राचार्य जी वेदव्यास जी के रूप में आए। और चौथा जब द्वापर युग आया तो स्वयं बृहस्पति जी वेदव्यास के रूप में आए। वेदव्यास जी का नाम व्यास क्यों पड़ा कि इन्होंने वेद के, ऋग्वेद एक था जो पढ़ने में कठिन था, समझने में बहुत कठिन था, और चूंकि द्वापर के बाद कलयुग आना था तब तक लोग उस भाषा को समझ ही नहीं पाते। तो एक तो उसके 4 भाग इन्होंने किए, 4 व्यास किए, तो इसलिए इनको वेदव्यास की उसमें उपाधि मिली कि वेदों के व्यास करने वाले वेदव्यास। यदि हम इनको डिफाइन करें कि कलयुग के वेदव्यास कौन है, तो इनको हम बोलते हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो आप समझ जाएंगे कि कलयुग के व्यास जी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कृष्ण इसलिए बोला जाता है कि ये श्याम वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण जुड़ा। द्वैपायन इसलिए कि इनका जो जन्म हुआ 2 द्वीपों के बीच में हुआ, इसलिए इनको द्वैपायन बोलते हैं। तीसरा वेद व्यास, तो वेदों के टुकड़े होने के कारण इनको वेद व्यास बोला गया, तो इनके नाम का भी है। वेदव्यास शुरू से ही विलक्षण थे। माता पिता की यदि हम बात करें तो पराशर ऋषि की ये संतान थे, और इनके जो पुत्र थे, इनकी अरुणी नाम की इनकी पत्नी थी, और सुखदेव जी इनके पुत्र थे। और सत्यवती और महर्षि पराशर जी इनके माता पिता थे, उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई। महर्षि वेदव्यास जब भी जन्म लेते हैं तो एक त्रिकालज्ञ के रूप में ही उनका होता है, और उन्होंने महाभारत की रचना की। समस्त वेदों का सार उन्होंने पुराणों के रूप में रखा।
ब्रह्मसूत्र उन्होंने लिखा, मीमांसाएँ लिखी, काफ़ी सारे ग्रंथों का उन्होंने कलयुग के हिसाब से वर्णन किया, जो आज हम इनको पढ़ते हैं और उसमें लाभ उठाते हैं। तो ये तो इनके कुछ ग्रंथ थे, कुछ इनकी इसमें चर्चाएँ थीं। सुखदेव जी इनके पुत्र थे, जो आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ भागवत चलती है लोग सुखदेव जी की बात जरूर करते हैं, और सुखदेव जी ने ही प्रथम भागवत सुनी और फिर उसके बाद भागवत का प्रचलन भी शुरू हुआ है। एक तो स्थिति ये बनती है। दूसरा, इनके जो भाई थे वो भीष्म पितामह इनके भाई थे, चित्रांगद इनके भाई थे और विचित्र वीर इनके भाई थे। तो इस 3 रूपों में ये रहते हैं। वेदव्यास जी का जो विशेष रूप से जब इन्होंने पुराणों की रचना की तो रोम हर्षण नाम के एक इनके शिष्य थे, जिन्हें इन्होंने पुराण को बताया था। वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब में यदि मूल रूप से देखा जाए तो कोई अंतर तीनों में नहीं है, लेकिन अलग अलग समझ के हिसाब से अलग अलग स्थिति बन जाती हैं। जैसे आज आपने देखा कि कलयुग में लोग संस्कृत को भूल ही चुके हैं, नाना प्रकार की भाषाएं आ गई, भाषाओं में भी गंदे शब्द लोग ज़्यादा सीख रहे हैं, अच्छे शब्द लोग कम सीख पा रहे हैं। तो ये एक कलयुग का भी प्रभाव है। दूसरा, आचरणों का भी प्रभाव है, खान पान का प्रभाव, समाज का प्रभाव है। तो ये नेगेटिव प्रभाव बहुत सारे इसमें होते हैं। तो यहाँ पर इन सब जो दोष हैं उनकी निवृत्ति के लिए पुराणों का अध्ययन, गीता का अध्ययन, क्योंकि गीता महाभारत का एक अंश है, इसलिए उसका अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना, ये महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कि हमारी वाणी प्रखर होती है और सृष्टि के गूढ़ रहस्य समझने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि महर्षि वेदव्यास वो भी हैं, क्योंकि जब पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ उस समय में इन दोनों को समझाने के लिए सत्यवती जिनकी माता थी, उनके कहने पर बार बार ये वहाँ पहुँच जाते थे। धृतराष्ट्र इन सबको समझाते भी थे, क्योंकि पुत्र रूप में ही थे। विदुर थे, धृतराष्ट्र थे, पांडुपुत्र हैं, सुखदेव जी हैं, ये इनके 4 पुत्र हैं। तो 3 पुत्रों के कारण तो पूरा महाभारत हुआ, और महाभारत की रचना करना, चूँकि त्रिकालज्ञ थे, सब कुछ देख सकते थे, तो उन्होंने महाभारत की सारी रचनाएं की। तो महाभारत की जो रचना हुई यह भी डराने, धमकाने, पढ़ाने, कोई कहानी के रूप में नहीं हुई है। महाभारत को यदि आप धीमे धीमे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये एक पूरा सृष्टि का रहस्य है जो उन्होंने महाभारत के रूप में रचा है। उसे आप उस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसको लाभ जरूर मिलेगा। और चूँकि व्यक्ति पढ़ता है दिमाग लगाने के लिए, इसलिए उसको कहा गया है कि महाभारत ग्रंथ को पूरा नहीं पढ़ा जाता, घर में रखने से भी कलह होती है। क्योंकि आप यदि चिंतन नहीं करेंगे तो कलह जरूर होगी। इसलिए महाभारत ग्रंथ को जब भी आप पढ़ें, बड़ी सावधानी के साथ उसका अध्ययन करेंगे तो आपके एक एक सूत्र खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मसूत्र की रचना कृष्णद्वैपायन ने की है। तो जो ब्रह्मसूत्र की रचना, हालांकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अणुभाष्य लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे तो आपको और भी अलग आनंद आएगा। हालांकि अभी वो प्रिंट में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने बहुत पहले उस ग्रंथ का अध्ययन कभी किया है, उसके बाद वो मिला नहीं है। तो अणुभाष्य पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही सृष्टि का अनुभव होगा, जो और भी ज़्यादा उन्होंने सूक्ष्म किया है इस वेदव्यास जी के इस ब्रह्मसूत्र को। तो ये जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों की रचना ही अपने आप में अनुभूत रचना है, और उसके माध्यम से सृष्टि आपके सामने पूरे रहस्य एक एक करके खोलती है। इसलिए वेदव्यास जी की जितनी भी रचना है, उन रचनाओं को व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद उसका चिंतन भी करना चाहिए, तब वेदव्यास जी की वो भाषा आपको समझ में आएगी। क्योंकि वेदव्यास अकेले वेदव्यास तो है नहीं, हर समय में अलग जन्म लेते हैं। विष्णु भगवान ही वेदव्यास रूप में आते हैं और वही अपनी सृष्टि का आगे वर्णन करते हैं, चाहे तुलसीदास जी के रूप में कहें, चाहे खुद वेदव्यास जी के रूप में कहें, या अन्य जो पहले इस तरीके के ग्रंथ जिन्होंने भगवान के आने से पहले लिखे हैं, वो सभी लोग भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप में ही हैं। इसलिए वाल्मीकि को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, तो उस स्थिति में वही वहाँ पहुँचे हैं। तो कई सारे इसमें रहस्य हैं जो वेदव्यास जी अपने आप में
पूर्ण रूप से लपेटे हुए हैं। तो इसलिए वेदव्यास जी के मामले में तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि इस पूरे अध्ययन को करने के बाद वेदव्यास जी के आपको दर्शन करने हैं, तो आप जिस भी ग्रंथ का पठन पाठन कर रहे हैं, जिस गुरु से भी जो कुछ सीख रहे हैं, उसको धन्यवाद देना नहीं भूलें। और जो भी आप पढ़ाई करते हैं, वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए यदि आप पढ़ाई करेंगे तो जो विषय है उसके गूढ़ रहस्य आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए जब पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदव्यास जी की पूजा प्रतिदिन अनिवार्य थी, उनके स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अनिवार्य था, गुरु को उच्च स्थान दिया जाता था, बच्चे नीचे बैठते थे, और जब व्यक्ति सीधा बैठेगा, सीधी उसकी स्पाइन होगी, सातों चक्र उसके एक रिदम में होंगे, तो गुरु जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देता है वो इंस्ट्रक्शन बच्चा फॉलो करता है और उसके माध्यम से उसको लाभ मिलता है। तो वेदव्यास जी जो हैं वो पूरे कलयुग में रहेंगे, और कलयुग के बाद जब सतयुग आने वाले समय में प्रारंभ होगा, तो फिर वो नए रूप से आकर सतयुग के आगे की फिर वो रचनाएं करेंगे। जैसे ही भगवान का जन्म होता है, जन्म से पहले वो अपने ग्रंथ को लिखते हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। यदि आप महाभारत का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कैसे मलेच्छ आने वाले थे, कैसा मुगलों का शासन आने वाला था, इस शासन को कैसे अंग्रेज़ लोग आने वाले थे, अंग्रेज़ के बाद कौन कौन से ऐसे देवता होंगे जो यहाँ प्रकट होंगे, और उसके बाद भारत और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति वापस मूल स्वरूप में लौट आएगी। यदि आप भागवत का अध्ययन करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। ये कथाकार जो भागवत करते हैं इसके पूरे गूढ़ रहस्य नहीं समझाते हैं, तो आपको उस ग्रंथ को ही पढ़ना होगा। प्रतिदिन आपके उन ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें, आपको हर ग्रंथ उनका वो अपने राज खोलता है। महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत अपने राज खोलेगी, गीता उनके पढ़ेंगे तो गीता अपने राज खोलेगी, यदि रामायण का अध्ययन करेंगे तो रामायण अपने राज खोलेगी, क्योंकि वाल्मीकि भी उन्हीं के स्वरूप से माने गए हैं। तो इसलिए कोई भी एक ग्रंथ आप ले लेंगे आपको लाभ मिलेगा। वेद समझ में नहीं आते हैं, आपको पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। कहानी के रूप में उन्होंने सब बातें कही हैं, तो उन कहानी को खाली तोता मैना की कहानी ना समझें, उस कहानी का फिर आप अध्ययन करें अपने शरीर के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, फिर आपको गूढ़ रहस्य समझ में आ जाएगा। बहुत सी कहानी है, लोग समझते हैं उसमें तो कहानी लिखी है, कहानी ऐसा नहीं है, उसका आपको अध्ययन करना होगा और आपको लाभ मिलेगा। इसलिए इन सब 8 चिरंजीवियों में सबसे ज़्यादा आसानी से मिलने वाले जो चिरंजीवी हैं वो वेदव्यास जी हैं। वो कहीं ना कहीं से आपको अपनी अनुभूति करा देंगे कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, और जो भी आप सोच रहे हैं उनकी आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। तो अष्ट चिरंजीवियों में सबसे सुलभ चिरंजीवी हैं वेदव्यास जी, जो गुरु के माध्यम से आपको आशीर्वाद देते हैं। और जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो हमें स्वयं फिर अपने रूप से ही आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और हमारे नाना प्रकार के दोषों को, कष्टों को हरण का ये काम करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर व्यक्ति को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। गुरु कैसे भी हों उनके चरण छुएं, नारियल श्रीफल भेंट करें, चाल चढ़ाएं, नहीं कुछ है तो एक पुष्प उनके यहाँ जरूर ले जाएं, क्योंकि गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके पास कोई स्थिति नहीं है, कोई भी फूल जो कोमलता का एहसास कराता है वो गुरु के चरणों में रखें, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो मित्रों, यह थे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, अष्ट चिरंजीवी में से एक थे, जिनकी मैंने अभी आपको कथा सुनाई। ये आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप अवश्य करें। बाकी की जल्दी ही आपको फिर अगले रविवार को और कथा सुनाऊंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।